हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बिना किसी देरी के मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है और कल के लिए लेवल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो निफ्टी उसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके पास और ज़्यादा पास आ गया है। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। दैट इज़ अ बेरिश साइन। नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो वो बुलिश साइन होता है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो वो बेरिश साइन होता है। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए तो यस, मार्केट इज लिटिल नेगेटिव बट एट इट्स सपोर्ट लेवल, इट इज़ एट इट्स सपोर्ट लेवल। सो रिवर्सल भी आ सकता है। अब अगर इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे के लिए सबसे पहला जो हमारा लेवल बनेगा, इसको हम 15 मिनट्स पे कर लेते हैं। 50 मूविंग एवरेज को भी हम 15 मिनट पे कर लेते हैं। ओके, तो इनको अभी ऑफ कर लेते हैं। ओके, सो निफ्टी में जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो ऑब्वियसली ये लेवल बनेगा। वाई? क्योंकि मार्केट गिर रहा था, अगले दिन कल के दिन मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया और आज के दिन दोबारा मार्केट उस लेवल के पास आया बट ब्रेक नहीं कर पाया और रेंज में फंस गया। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगला सपोर्ट फिर यही बनता है 16,841। सो 16,841 वुड बी आवर लास्ट सपोर्ट, क्योंकि इसके बाद तो फिर एक छोटी रेंज आ जाएगी। 16,841 से 16,803 के बीच में ट्रेड करना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे लेवल्स पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। सो अब ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स बनाएंगे तो ये एक लेवल बनेगा, क्योंकि कल के दिन मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया था कंटिन्यूसली, फिर ब्रेकआउट आया बट उसका कुछ मतलब नहीं रहा। फिर आज के दिन मार्केट उसी लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ख़ास लेवल भी, क्योंकि अगर ये लेवल टूटती है तो फिर अपसाइड के लिए हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। 100 पॉइंट के आसपास का हमको टारगेट मिल सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसको हम डैश लाइन में बना लेते हैं। और अगर 1785 का लेवल भी टूटता है तो जो फाइनल लेवल रहेगा दैट वुड बी 17,200, क्योंकि अगेन इसके नीचे मार्केट रह रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी फॉर इंट्राडे वेडनेसडे के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो उसकी एक बहुत ज़्यादा तगड़ी रेंज में फंसा हुआ है। प्लस यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट बैंक निफ्टी बार बार इसी लेवल से क्रूशियल सपोर्ट ले रहा है। वहाँ हम से क्रूशियल क्योंकि बहुत ज़्यादा बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। और जितनी ज़्यादा बार मार्केट किसी लेवल को टेस्ट करता है वो लेवल उतना ज़्यादा वीक होते जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल टूटता है 39,314, 39,307, अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल टूटता है तो फिर हमें बहुत बड़ा अगला टारगेट देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा तो नहीं, बड़ा अच्छा खासा हमें अगला टारगेट देखने को मिलेगा। दैट वुड बी 39,161। और इसके बाद का जो अगला लेवल है वो हमें यही एक 20 का लेवल बनाना पड़ेगा। और फाइनल लेवल हमारे लिए ये हो सकता है। एक्सपायरी भी आ रही है, सो यू नेवर नो, कुछ भी वाइड वो बड़ा वो आ सकता है। अब वेबसाइट की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली उसके 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। जैसे यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था। तो बैंक निफ्टी उसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रहा है। सो जैसे ही 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आता है और इस लेवल का भी ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट छोटा टारगेट रहेगा, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा, बट हाँ उसे हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। मे बी पार्शल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं इस लेवल पे। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर हमारा अगला टारगेट डेफिनेटली ये बनेगा और ये बनेगा। सो एक्सपायरी भी आ रही है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सपायरी भी आ रही है, तो बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और आज के दिन अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम बना के, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बना के उसकी नेकलाइन का भी ब्रेकआउट लिया है, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। सो और 200 मूविंग एवरेज भी है।
200 मूविंग एवरेज टूटेगा, 39,650 का लेवल टूटेगा, छोटी सी ट्रेड बनेगी, 753 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 39,753 का लेवल भी टूटता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा 200 पॉइंट्स के आसपास का। तो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। अब अगला स्टॉक अगर हम देखें तो ये है इन्फोसिस, इसमें अच्छा लेवल्स में ओके। तो इन्फोसिस में भी हम देखेंगे तो उसके एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे इम्पॉर्टेंट जोन में आ गया है, ये डिमांड जोन है, क्योंकि कल भी मार्केट इसी लेवल से उठा था और आज दोबारा उसी लेवल पे आ गया है। और प्लस हमें लास्ट कैंडल एक हैमर कैंडल भी मिली है, क्लोजिंग भी इसी लेवल पे हमें मिली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब देखना है कल कैसे, अगर यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट, हाँ चलो पहले 15 मिनट की कैंडल अगर हमें हैमर टैग या एंडल्फिन कैंडल मिलती है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 1395 और 200 मूविंग एवरेज भी तब तक यहाँ पे आ जाएगा। और अगर 1395 का लेवल भी टूटता है तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा 1403। सो दीज आर द लेवल्स फॉर इन्फोसिस। और अगर 1378 का लेवल टूटता है तो 1370 हमारा टारगेट रहेगा। और अगर 1370 का भी लेवल टूटता है तो फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। 1370 का अगर लेवल टूटता है तो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 1362। सो दीज आर द लेवल्स फॉर इन्फोसिस इंट्राडे के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉक इज अपोलो टायर्स। इसके पहले हम सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आते हैं इंट्राडे लेवल्स बनाने के लिए। सो अपोलो टायर्स में हम देखेंगे तो वो उसके एक बहुत ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट लेवल पे आ गया है। वाई क्रूशल? क्योंकि दिख ही रहा होगा यहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट लिया है, प्लस मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो गया है तो लेवल वीक भी हो गया है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे तो इसी लेवल के पास से बहुत अपोलो टायर्स में एक बुलिश रैली आई थी, एक अप ट्रेंड चालू हुआ था। सो या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो कोशिश करेंगे कि इस लेवल के नीचे ना आए, बट अगर आता है तो सेल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनेगी और हमारा पहला टारगेट बनेगा। इसी यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर गया था। सो ये बहुत क्रूशियल लेवल है, इसको मैं थोड़ा और मोटा कर देता हूँ। तो या 304 इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर ये टूटता है तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, वो रहेगा पहला टारगेट हमारा 298 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारे लिए 293 रहेगा। क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है तो टूट भी सकता है। और अगर कुछ बुलिश कैंडल मिलती है तो इसमें मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ वहाँ, क्योंकि बीच में 200 मूविंग एवरेज भी आएगा और बहुत सारे रेजिस्टेंस भी यहाँ पे अड़े हुए हैं। तो अगर बेरिश ट्रेड मिलती है सो देन इट्स गुड, अगर बुलिश ट्रेड मिलती है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। स्टिल आपको मैं लेवल्स दे देता हूँ। अगर ऊपर की साइड की हम लेवल्स की बात करें तो ये पहला लेवल है, 200 मूविंग एवरेज भी वही है। और हम देखेंगे तो दिस इज़ द लेवल। और फिर उसके बाद अगर हम देखें सो दिस इज़ द फाइनल लेवल। सो दीज आर द लेवल्स फॉर अपोलो टायर्स वेडनेसडे के लिए। अगेन TCS, आई विल रिमूव द ड्राइंग्स। हम देख रहे हैं TCS में बहुत अच्छा एक बड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो भी हमारे लिए अच्छी ट्रेड बनेगी, नीचे की तरफ आता है तो भी हमारे लिए अच्छी ट्रेड बनेगी। सो लेवल्स हम बना लेते हैं नीचे के लिए। ये एक लेवल है, अगर ये टूटता है तो ही ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, या बीच में मैं नहीं घुसूँगा। ये पूरा एक नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो इसका ब्रेकआउट आता है 3162 के ऊपर, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही ट्रेड पॉसिबल है, क्योंकि ये तो पूरा रेंज में है। अगर 3162 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 3216 हमारा टारगेट रहेगा। और फिर हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 3254। और अगर नीचे के लेवल्स की बात करें, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमारे लिए अगला टारगेट जो बनेगा वो होगा ये, अच्छा यही रख लेते हैं,
ये हमारे लिए अगला टारगेट बनेगा 3070। और अगर 3070 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा फाइनल टारगेट 3023 बनेगा। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टाटा कंसल्टेंसी। अगेन इंट्राडे स्टॉक है, और ज़्यादा अगर कंसोलिडेशन होता है तो और अच्छा है, अगर और ज़्यादा 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है तो और अच्छा है, तो इस पर भी आने वाले दिनों में हम नज़र रख सकते हैं। वरना इंट्राडे लेवल्स के लिए तो ये है अगर ब्रेकआउट आता है तो, अदरवाइज कंसोलिडेशन करने तो जब भी ब्रेकआउट आएगा हम तब हमारी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।